और ये मिल्कीपुर की जो लाखों बहादुर जनता है निकल पड़ी है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये खाली जो अधिकारी बने हैं भाजपा के एजेंट, हम उनसे भी कहेंगे सरकारें आती जाती रहती हैं, हमने सरकार चलाया है। सेन परिवार की जहाँ तक बात होती है, हमेशा वो कार्यकर्ताओं के साथ ही रहा है और कार्यकर्ता पूरी तरीके से, हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं तो कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से काम कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सब झूठ बोलते हैं। ये परंपरा समाजवादी पार्टी में नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उन्हें कोई पहचान नहीं करता, तो अधिकारी उनको पहचानवा रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव जहां अपने रंग में आ चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं कि ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं। राम मंदिर उद्घाटन के बाद, अयोध्या लोकसभा हारने के बाद, जब से योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ डेरा डाले हुए हैं, कई बार उनके यहाँ दौरे हो चुके हैं, तो जहाँ उनका पूरा कैबिनेट यहीं मिल्कीपुर में इस समय मौजूद है, पूरा कैबिनेट यहीं पर कैंपेनिंग कर रहा है। क्षेत्र है तो कैसी तैयारी है अब जो है, खासकर यहाँ से आप विधायक रहे हैं, कहा जाता है सेन परिवार का ये गढ़ है मिल्कीपुर, तो तैयारी कैसी? उधर मुख्यमंत्री जी पूरी कैबिनेट लगी हुई है और फिर जो है सत्ता है, शासन है। पिछले 7 इलेक्शन जो 9 सीटों का चुनाव हुआ वो देखा भी आप लोगों ने। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश से जितने भी समाजवादी पार्टी में लगाव रखने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, सब लोगों की निगाहें पूरी तरीके से आज मिल्कीपुर पर डटी हुई है। और मिल्कीपुर का एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ जो हम लोगों के साथ आस्था रखता है, समाजवादी पार्टी की नीतियों में आस्था रखता है, माननीय अखिलेश यादव में आस्था रखता है, वो पूरी तरीके से लगा हुआ है और जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पूरे काम को मजबूती के साथ पार्टी के हित में करने का काम कर रहा है। तो जी, आज ये स्थिति है कि कार्यालय का हमारे उद्घाटन है। हमारे माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे माननीय सुरेश यादव जी बैठे हुए हैं, अनूप संडा जी बैठे हुए हैं, आदरणीय पूर्व मंत्री पवन पांडे जी बैठे हुए हैं, बहुत जिले के पदाधिकारी और सारे लोग बैठे हुए हैं। कार्यालय का उद्घाटन होना है। एक औपचारिक शुरुआत आज से होने जा रही है और इस शुरुआत होने के बाद निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे और हम लोग ये चुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव की झोली में डालने का काम करेंगे। कहा जाता है कि मिल्कीपुर सेन परिवार का गढ़ है और जहाँ पे सेन परिवार होता है, मिल्कीपुर की जनता वहीं उसके पीछे चल पड़ती है। वो कम्युनिस्ट में रहे हों, चाहे कम्युनिस्ट में हो, बसपा में हो, सपा में हो, जिधर भी जाता है सेन परिवार, तो उन कार्यकर्ताओं के लिए आपके पास उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या है, किस तरह से जा रहे हैं कि जो जिनके ऊपर खासकर सत्ता का दबाव बनाया जा रहा है सत्ता की तरफ से और उन पर FIR दर्ज किया जा रहा है? सेन परिवार की जहाँ तक बात होती है, हमेशा वो कार्यकर्ताओं के साथ ही रहा है और कार्यकर्ता पूरी तरीके से, हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं तो कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से काम कर रहा है। पूरी मजबूती के साथ लग करके वो चुनाव जिताने का काम करेगा और साजिद भाई को जिताने का काम निश्चित तौर पर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारे कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं। जीत के लिए आश्वस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी मंत्री जी, आपका भी ये क्षेत्र है, यहीं से आप विधायक रहे हैं, यहीं से पूर्व मंत्री रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं और खासकर तब जब आपके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर और उन पर जो है दबाव बनाया जा रहा है और खासकर जब उन पर FIR हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है कि मिल्कीपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता, क्षेत्रवासी भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उन्हें कोई पहचान नहीं करता, तो अधिकारी उनको पहचानवा रहे हैं। पूरा प्रशासन लग के बता रहा है कि ये भाजपा के उम्मीदवार हैं। समाजवादी साथियों पर मुकदमा लिखना, डराने की बात कर रहे हैं, लेकिन न कोई सिपाही डरेगा समाजवादी पार्टी का, न कोई कार्यकर्ता, न कोई नेता। हम सारे लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे। 5 फरवरी को साइकिल का बटन दबेगा और 8 को अजीत प्रसाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे और श्री अखिलेश यादव का सम्मान बढ़ाएंगे। चंद्रभानु पासवान से बात हो रही थी तो उनका कहना है कि ये जो अजीत प्रसाद है खुद लखनऊ से चुनाव लड़ने आए हैं, हम तो बाहरी नहीं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो बाहरी हैं, तो वो कह रहे हैं लखनऊ से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, खुद लखनऊ रहते हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो अफवाह उड़ाई जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो FIR का कोई किसी पे FIR नहीं हो रही। अब देखिए, श्री अवधेश प्रसाद जी इसी पूरे जनपद से
9 बार विधायक रहे हैं, 2 बार इसी मिल्कीपुर के विधायक रहे हैं। अजीत प्रसाद जी लगातार 10 वर्षों से उनके साथ यहाँ काम कर रहे हैं। मिल्कीपुर का हर एक आदमी पहचानता है ये अवधेय प्रसाद जी हैं, अजीत प्रसाद जी हैं। और जो चंद्रभान जी लड़ने आए हैं उन्हें कोई पहचान नहीं करता, वो सीधे गुजरात से उतर आए हैं यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा में। तो आप सोच लीजिए गुजरात से वो उतर के आए हैं और यहीं 10 साल से काम कर रहे हैं। तो मिल्कीपुर की जनता पूरी तरह से अवधेय प्रसाद जी, अजीत प्रसाद जी के साथ है। साइकिल गोड़ देगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेगी और समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है और खास तौर से सांड जो किसानों खेत को चर ले रहे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर जनता बहुत आक्रोशित है और जनता उसका जवाब देगी। जैसे लोकसभा में जवाब दिया वैसे विधानसभा में भी जवाब देगी। साइकिल लखनऊ जाएगी। चंद्रभान, वो उधर से आरोप लग रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव था उसमें बहकावे में आ गई थी जनता, इन लोगों के झूठे वादों में आ गई थी। कहीं ऐसा है, झूठ बोलने की परंपरा केवल भाजपा में है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तो सब झूठ बोलते हैं। ये परंपरा समाजवादी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, समाजवादी पार्टी रोजगार, शिक्षा, अस्पताल की बात करती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ 15 लाख का जुमला नहीं फेंकते, हम 2 करोड़ रोजगार देने का जुमला नहीं फेंकते। हम अस्पताल में हमने फ्री दवाई दी थी अखिलेश जी ने, इन्होंने दवाई महंगी कर दी। आज डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहा है। हम मरीजों का खून नहीं पीते, ये खून पीते हैं। इनके थाना चौकी अस्पताल आदमी का खून निकोल लेते हैं, पूरा जितना जेब में पैसा सब लूट लेते हैं। समाजवादी पार्टी लूटती नहीं थी। तो हम में और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये लुटेरे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। समाजवादी पार्टी ये काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने किसानों, नौजवानों का भी ठगा नहीं है। किसान को सिर्फ मुफ्त सिंचाई दिया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में खाद की बोरिया 50 किलो की थी, 45 और 40 किलो की नहीं हुई थी। आज खाद की बोरिया अगर 40 किलो की है तो भाजपा की सरकार में हुई है। तो इसलिए किसान, नौजवान सबको ठगने का काम भाजपा ने किया है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, हम ठगने का काम नहीं करते। अच्छा, आप भी कह रहे हैं इस बात को कि उधर से जो उनके अधिकारी हैं प्रशासन के, वो उनको पहचान कर उनकी तरफ से वो कार्यकर्ता बनकर उनकी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जब एक तरफ बुलडोजर है, एक तरफ सीओ हैं, एसओ हैं, कप्तान हैं, जिला अधिकारी हैं, सीएम हैं, सब हैं, तो कैसे मुकाबला आप लोग कर पाएंगे? और जैसे कि 7 चुनाव देखा है, 7 सीटों पे जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं। जब जनता निकल पड़ती है तो बड़े बड़े मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, बड़े बड़े की कुर्सी हिल जाती है। और ये मिल्कीपुर की जो लाखों बहादुर जनता है निकल पड़ी है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये खाली जो अधिकारी बने हैं भाजपा के एजेंट, हम उनसे भी कहेंगे सरकारें आती जाती रहती हैं, हमने सरकार चलाया है, तो ऐसा कोई काम ना करें। जिस ईमानदारी और निष्ठा की शपथ लेकर उन्हें काम करने को दिया गया है, ईमानदारी से काम करें। लोकतंत्र का चुनाव है, चुनाव निष्पक्ष होने दें, जनता को फैसला करने दें। जनता जो फैसला करेगी वो स्वीकार है, अधिकारी अपना काम करें। 24 तारीख को योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और कौन बड़ी बात, बाकायदाएं आए गए, कौन बड़ी बात है। अखिलेश जी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, उनकी बड़ी रैली होगी, बड़ी जनसभा होगी, वो आएंगे। इनकी तरह थोड़ा आएंगे रोज वहाँ, सब कुछ नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह आएंगे। ये समाजवादी पार्टी के जो की तरफ से जो स्टार प्रचारक घोषित किए गए हैं, वो स्टार प्रचारक हैं जो मैदान में इस समय उतर चुके हैं और कह रहे हैं कि मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और इनका मानना है कि जो यहाँ की मिल्कीपुर की जनता है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता और शासन के दुरुपयोग के दम पर इस चुनाव को जीतना चाहती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और जगह से, किसी और मुद्दे के साथ। और मिल्कीपुर की कवरेज हमारी लगातार जारी है। हम आपको लगातार यहाँ की जो धरातल की जो बातें हैं, जो लोग क्या चाहते हैं, किसका माहौल है, वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे।